दिव्यता होती है। कहते हैं महाराज लक्ष्मी स्वरूपा, माता स्वरूपा, बहन स्वरूपा। नेत्र जो आए हैं वो देखने के लिए होते हैं, ये नेत्र देखने के लिए आते हैं, इनको जरूर महाराज, लेकिन माँ के रूप में, बेटी के रूप में, बहन के रूप में देखिए। और जब ये दृष्टि होगी प्यारे तो हमारा समाज सुधरेगा। इसलिए बेटों को, बहुओं को, स्वयं पतियों को, बच्चों को भगवान की कथा से जोड़िए प्यारे। राम और कृष्ण के बारे में वो जाने, और यदि राम और कृष्ण के बारे में वो नहीं जानेंगे तो याद रखना बुढ़ापे में कोई तुम्हारे सुनने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए जैसे राम कर्म करते थे, जैसे माता सीता करती थी, उसी प्रकार से बच्चों की आदत बनाइए और बच्चों को भगवान के साथ जोड़िए, उनको दिखा के पूजा कीजिए, उनको कथा में लेकर के जाइए। बहुओं को घर के अंदर मत रखो भगवान की कथा में। तुम गोवा घूमने के लिए तो भेज देते हो, अमेरिका भेज देते हो, विदेश भेज देते हो। अगर गोवा का एक भी सीन लेकर के बहू बेटे आ गए ना तो जिंदगी नरक हो जाएगी। बोलो जय श्री राधे। एक भी ऐसा, और भगवान की कथा में से जाएगी तो कहते हैं जैसे प्रभु राम प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। मेरे राम सीता जानकी, माता जानकी और मेरे राम जो है प्रातः काल गुरु को, माता पिता बड़ों को प्रणाम कर। इसलिए अपने जो हैं सबको भगवान की कथा से जोड़ना चाहिए। नारद जी बहज गए और जैसे नारद जी ने देखा, कौन हो देवी तुम? भक्ति महारानी, तुमने मुझे पहचाना नहीं? नारद, मेरा नाम भक्ति है। और जिस घर में भक्ति होती है, जैसे भक्ति का नाम सुना प्यारे, नारद जी ने भक्ति महारानी के चरणों में प्रणाम किया, वंदन किया, देव ऋषि नारद ने। और एक बात आपको बता दूं, जिस घर में भक्ति है वहां मेरा भगवान जरूर जाते हैं, वहां मेरे कन्हैया का निवास जरूर है। और जहां भक्ति नहीं है भगवान उसके घर नहीं जाते। जाति पाति माने नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। भगवान आए एक ही गांव से, उतरे एक ही घाट, और अपनी अपनी करनिनते है गए 12। जितने दिन तक, जितने महीने तक तुम गर्भ में रहे, हम भी गर्भ में रहे, सब कोई जन्म लेकर के आए, लेकिन अपने अपने कर्मों के अनुसार हम सब भोग रहे हैं। इसलिए कहते हैं, भगवान कहते हैं, माना हूं एक भक्ति करना था, मुझे सिर्फ भक्ति प्रिय प्यारे। मुझे धन नहीं चाहिए, वैभव नहीं चाहिए। धन किस लिए होता है? ये टेंट वाला नहीं मानेगा, लेगा। बोलो जय श्री राम। हाँ, पीछे लग रहा है, बोलो जय श्री राम। टेंट बारो लेगा, लाइव बारे लेंगे, बजाने वाले लेंगे, ब्राह्मण लेंगे। भगवान को ना चाहिए कुछ भी, 1 रुपया नहीं चाहिए महाराज। इसी से मेरे ठाकुर प्रसन्न हो जाते हैं, बस और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुलसी के पत्ते। इसलिए धन की, अब जैसे कल महाराज और गद्दे बढ़वाने हैं, अब टेंट भी बढ़वाना पड़ेगा, तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। बोलो जय श्री राधे। हाँ, मैं बाकी ठाकुर को तो कुछ चाहिए था, भगवान को सिर्फ तुम्हारा मन चाहिए। भगवान कहते तुम शरीर से कहीं रहो प्यारे, शरीर से कहीं रहो, नहीं चाहिए, सिर्फ मन भगवान को दे दो। भगवान यही कहते हैं, मुझे सिर्फ तुम्हारा भाव चाहिए प्यारे। तुम्हारे अंदर तुमने सोना कितना पहन रखा है, भगवान को कुछ नहीं अच्छा लगता। तुम गोरे हो कि काले हो, भगवान को अच्छा नहीं लगता, कुछ नहीं। तुमने सूट महंगा पहन रखा या सस्ता पहन रखा, कोई मतलब नहीं। ये तन है, कोई मतलब है ही नहीं उससे। भगवान ये जरूर देखते हैं कि तेरे अंदर मेरे लिए भाव कितना है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव बस संसार है, भाव से मुझको भजो तो भाव से बेड़ा। सिर्फ भाव चाहिए। और मेरे ठाकुर को भाव से तुम्हें तुलसी पत्र लेके आना प्यारे। भगवान को तुलसी की, बैसाख का महीना चल रहा, याद रखना, बहुत पवित्र महीना है। मैंने ये कथा बहुत शुभ समय पे रखी है,
इतना पवित्र बैसाख का और जेठ का जो महीना है महाराज, तपती हुई धूप में एसी को त्याग कर देना 7 दिन तक। हाँ, एसी में सोने वालों याद रखना, बिना पंखा के बैठ लेना, लेकिन गोविंद से प्रेम करना। हाँ, क्योंकि वो बस देख लो महाराज, गोविंद से याद रखना कि कथा ना छूटे, बस एक भी कथा मत छोड़ना, और जो मांगोगे वो मिलेगा। जो भी कल्प वृक्ष 7 दिन आपको ऐसा लगेगा 2 दिन के बाद कि हम वृंदावन में बैठे हैं, ऐसा आपको महसूस होगा। मेरे ठाकुर की ऐसी लीला है, ऐसा ये चमत्कारी है गोविंद मेरा, ऐसी कृपा बरसा। इसलिए सज्जनों, नारद जी महाराज के प्रणाम किया, बोले मुझे जानते मेरा नाम भक्ति है। ये कौन है? बोले मेरे पुत्र हैं। मां की उम्र 25 वर्ष, बेटा 70 वर्ष। क्यों? भक्ति महारानी कहती मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, गुजरात में आई, थोड़ा मेरा लालन पालन हुआ, महाराष्ट्र में मेरा सम्मान हुआ, लेकिन जैसे मैं आगे चली महाराज, श्रीधाम वृंदावन में आई तो मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे ज्ञान और वैराग्य जो 2 बालक हैं ये बूढ़े हो गए। क्यों? कलयुग में वृंदावन में भक्ति को लोग जानते, महाराज ज्ञान को नहीं जानते। वृंदावन में वैराग्य नहीं चाहिए। वहां का रिक्शा वाला भी कहता राधे राधे जी रास्ता देना जी, राधे राधे जी रास्ता देने। आप वृंदावन में कुछ भी खाएं प्यारे, गोलगप्पे खाएं, लस्सी पीवें, रबड़ी खाई आपने वृंदावन की? रबड़ी कितने लोगों ने खाई है? हाथ खड़े करना। रबड़ी, अरे सारे चटोरे हो रहे हैं, तो बोलो जय श्री राधे। ना खाई रबड़ी? कभी वृंदावन की रबड़ी खाई हो? बहुत से लोग जावे तो महाराज लस्सी पी में वृंदावन की। हाँ, बिहारी जी के दर्शन तो बाद में, पहले लस्सी पी के जावे। अब वहां की रबड़ी बड़ी सुंदर लगे। यहाँ तो भैया बच्चों को संगीत कुछ ज्यादा ही चलेगा है? हाँ, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बोलो जय श्री राधे। इसलिए वृंदावन में वहां रिक्शा वालों भी, एक एक भक्त भी जय श्री राधे 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 जी, कोई नहीं कहता रास्ता देना भैया, राधे 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 राधे। क्योंकि वृंदावन में जो है डाल डाल में और पात पात में राधे राधे होता है। कि वृंदावन धाम को मरम न जाने को, डाल डाल और पातों पे श्री राधे राधे हो। जिस वृक्ष में आप देखोगे तो राधे राधे लिखा होगा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, राधे 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 राधे, सब जगह ही लिखा होगा। क्यों? अगर राधा रानी का जन्म नहीं होता प्यारे, तो कन्हैया को कोई नहीं पूछता, याद रखना। यमुना यमदूतन तारत हैं और भव तारत हैं श्री राधिका रानी। राधा एक अपार शक्ति है प्यारे, अपार शक्ति। अगर राधा का जन्म नहीं होता तब कृष्ण विचारो रोतो, कृष्ण का कोई पूछता ही नहीं। एक बारी जो है जयपुर से एक महारानी आई वृंदावन, महारानी वृंदावन आई। एक महत रानी जो झाड़ू लगाती है, वो अपने आप को राधा रानी की पार्षद मानती है। झाड़ू लगाने वाली जो महत रानी है, राधा रानी की अपने आप को पार्षद मानती है। लोग आगे आगे चल रहे थे, बोले रास्ता दीजिए, रानी साहिबा आ रही हैं, रानी साहिबा आ रही हैं, रास्ता दीजिए। अब झाड़ू लगाने वालों को कह दो भैया रुक जा, तो और जोर जोर से लगाएगा, कुछ देखा और जोर जोर से। फिर लोग बोले अरे तुमको सुनाई नहीं देता, रानी साहिबा आ रही हैं, एक तरफ हट जाओ। सवारी निकल रही, झाड़ू वाले ने खड़ी करी झाड़ू और बोले बड़ो आयो रानी साहिबा बारो, रानी साहिबा बारो। हमारे वृंदावन में तो 3 रानी साहिबा हैं, ये चौथी कहां से आ गई रणपूती? वृंदावन में तो 3 है रानी, ये चौथी रणपूती कहां से आ गई है?
कौन कौन से? अरे बोले एक रज रानी, वृंदावन जाना तो रज को माथे से लगाना, एक यमुना रानी, एक राधा रानी, और चौथी में महत रानी, पांचवी कहां तेरा पूती आ गई तारे रानी साहिबा बारो। वृंदावन का कण कण जो है राधा रानी का पार्षद है प्यारे। ये रुक्मिणी है, मित्र सत्यभामा है, मित्रविंदा है, जितनी भी देवियां हैं, चाहे लक्ष्मी जी हो जाएं, चाहे पार्वती जी हो, चाहे सरस्वती जी हो, इनका महाराज राधा रानी का एक कण भी नहीं है इनकी बराबर। राधा रानी का एक कण नखूनो मात्र उनकी तुलना नहीं की जाती। राधा वो अपार शक्ति, क्यों कि राधा ही माधव है, माधव ही राधा। एक ज्योति में दो ज्योति प्रकट हो गई है बस। नहीं, राधा कृष्ण तो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। जैसे राम कृष्ण तो एक है, राम और कृष्ण दोनों एक हैं, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नेत्र गंभीर है, इनके चपल विशेष। कन्हैया के थोड़े नेत्र बड़े चंचल, कन्हैया ने नेत्रों में अपना बना लेते, और कन्हैया नटखट है हमारे पूरे। इसलिए वृंदावन की महिमा बहुत अपार है। तब देवर्षि नारद ने भक्ति महारानी का जो है समझाने का प्रयास किया, माता जहां पर भक्ति होती है वहां मेरे गोविंद निवास जरूर करते हैं। और माता तुमने देखा होगा भगवान ने द्रौपदी की भी रक्षा किया है। जो भगवान की भक्ति करता है प्यारे, अंत का जो प्रमाण है, अंत का जो नतीजा आता है बहुत अच्छा आता है प्यारे। धर्मात्मा दुखी तो होता है, लेकिन अंत का जो प्रमाण आता है बहुत अच्छा। सुख आए भगवान की कृपा मानना, और दुख भी आ रहा है तो गोविंद की कृपा मान करके उसको भी सहन करना। क्यों? सुख और दुख दोनों जोड़े होते हैं। सुख आया है भगवान की कृपा, दुख आया है तो भी भगवान की कृपा। जितने भी श्वास लो तो मेरे ठाकुर के लिए लेना प्यारे। और ये शब्द कहां मिलेंगे? भगवान की कथा में मिलेंगे। देवर्षि नारद ने वेदों का पाठ किया, उपनिषद सुनाए, गीता सुनाई, गीता पाठर मोर मोर, गीता का पाठ बार बार किया। लेकिन ज्ञान उसके जो बेटे थे ना, थोड़े खड़े होते और फिर धड़ाम से गिर पड़ते, फिर मूर्छित हो जाते। भक्ति महारानी ने कहा, नारद जी आपके मंत्र तो काम नहीं कर रहे। लेकिन नारद जी ने कहा, माता मैं तुम्हारा दुख जरूर दूर करूंगा। यदि मैंने तुम्हारा दुख दूर नहीं किया तब ब्रह्मा का मानस पुत्र मैं नारद कहलाने के योग्य नहीं रह पाऊंगा। नारद जी ने मन में विचार किया, देवी भक्ति महारानी का प्रणाम किया, मैं तुम्हारे दुख का जरूर दूर करूंगा। बीड़ा उठाया और बीड़ा बजाते हुए दौड़ पड़ा। मुझे भक्ति महारानी का दुख दूर करना है। और प्यारे संत जिसको वचन देते हैं, ज्ञानी जिनको वचन देते हैं, उनका दुख जरूर दूर करते हैं। जिसका तुमने नमक खाया होगा प्यारे, अन्न का कर्ण कभी वृथा नहीं होता। अगर तुमने किसी ज्ञानी को, किसी महात्मा का, किसी महान पुरुष का, किसी बुजुर्ग का आपने पानी पिलाया है, अन्न खिलाया है, भोजन कराया है, भंडारा कराया है प्यारे, 7 जन्म तक तुम्हें वो मिलेगा। वो तुम्हारा वृथा नहीं होगा, याद रखना, जरूर मिलेगा। इसलिए भक्ति महारानी ने देवर्षि नारद से हाथ जोड़े और उनकी प्रार्थना करने लग गई। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकलय्यम, ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपा तो धुयोयम, शकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। माता भक्ति महारानी कहती नारद जी से, नारद जी आपकी कृपा से ध्रुव जी ने ध्रुव पद प्राप्त कर लिया। जिनको संत मिल जाए, जिनको ज्ञानी ब्राह्मण मिल जाए, ब्रजवासी ब्राह्मण। संत कौन है? संत वही जो विपिन बसावे। संत का मतलब है तीर्थों से प्रेम करा दे। संत वही जो वो
गुरु वही जो संत जीवा में। गुरु कौन? जो संतों का भंडारा करा दे, जो भक्तों का भंडारा करा दे। ये कथा होगी, भंडारा भी विशाल होगा। कहते हैं भगवान की कथा जो सुनते हैं और भगवान की कथा जो सुनाते हैं, ये दोनों महान संत होते हैं, याद रखना। हरि अनंत हरि कथा अनंत, कहाँ ही सुना ही बहुविधि सब संता। ये सब संत होते। आप कोई साधारण नहीं हो, आप भगवान के अंश हो, संता हो। जैसे हनुमान जी महाराज जो कथा कहते हैं और जो कथा सुनते हैं, दोनों। इसलिए उन्होंने कहा कि नारद जी, आपकी कृपा से भक्ति महारानी ने, ध्रुव जी ने ध्रुपद को प्राप्त कर लिया। आपकी कृपा से कयाधु नंदन प्रहलाद जी महाराज ने, ये यहाँ पे होली जलती है ना, या होली पारक बोलते हैं ना इसे, कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है। जहां एक भक्त प्रहलाद जी महाराज आपकी कृपा से भगवान को प्राप्त कर लिया, तो जिसके जीवन में जो गुरु वही जो संत जीवावे, गुरु वही जो विपिन बसावे, संतों से प्रेम, संतों का भंडारा, तीर्थों से प्रेम जो करा दे, वही गुरु वही संत श्रेष्ठ होता है। सुंदर स्तुति किया महाराज। और नारद जी महाराज कहते हैं, तदा नाहम हरिदासो लोके तुम न प्रवर्तते, मैं तुम्हें जन जन में विख्यात कर दूंगा। प्यारे नारद जी ने बीड़ा उठाया और बीड़ा लेकर के चारों तरफ भक्ति महारानी की प्रशंसा कर। इसलिए कहते हैं कथा सुनने जाओ, दो को लेके जाओ। जैसे नारद जी ने भगवान की कथा सुनाने के लिए जगह जगह से लेकर के आते थे, सब जगह से बुला करके लाते थे नारद जी महाराज, सभी को लेकर के आते थे। किशोरी इतना तो कीजय, लाडली इतना तो कीजय, जग जंजाल छुड़ाए बस बरसाने को दीजय। किशोरी इतना तो कीजय, लाडली इतना तो कीजय, जग जंजाल छुड़ाए बस बरसाने को दीजय। किशोरी इतना तो लाडली इतना तो कीजय, जग जंजाल छुड़ाए बात बरसाने को दे जय। किशोरी इतना तो कीजय, लाडली इतना तो कीजय, जग जंजाल छुड़ाए बात बरसाने को दे जय। होरे होत महलन में तारे सेवा को नित्य आओ, दर्शन पाऊं, जीवन सफल बनाऊं। किशोरी जीवन सफल बनाऊं, किशोरी मोय सेवा में लीजे, किशोरी मोय सेवा में लीजे, जग जंजाल छुड़ाए बात बरसाने को दीजे। किशोरी इतना तो कीजय, लाडली इतना तो कीजय, जग जंजाल छुड़ाए दर्शन पाऊं, खड़ी रहूं मैं द्वार तिहारे, रसिकन दर्शन पाऊं। भगतन की पग धूर मिले तो अपने शीस चढ़ाऊं, भगतन की पग धूल मिले तो अपने शीस चढ़ाऊं। किशोरी मैं दोहरे रख लीजिए, किशोरी मैं दौर रख लीजिए, जग जंजाल
एक बारी प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। तो राधा रानी की कृपा हो जाए तो बरसाने का भी निवास हो जाता है। लाडली की कृपा होनी चाहिए। राधा रानी की कृपा के बिना कुछ प्राप्त नहीं होता। पर तो इसलिए देवऋषि नारद जो है आज मन में संकल्प किया और सभी को जो है महाराज भगवान की कथा के लिए बुला रहे हैं। भगवान की कथा सुनने से क्या मिलता है कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। बोले बार बार भगवान की कथा को सुनना चाहिए। बार बार, एक बार नहीं। आलयम कब तक सुने महाराज? कब तक सुनना चाहिए? जब तक मोक्ष ना हो जाए। आलयम मतलब मोक्ष पर्यंत। जितनी बार मौका मिले। और एक साल में तो ऐसा मौका निकालना चाहिए कि 7 दिन कन्हैया के नाम निश्चित होना चाहिए महाराज। 7 दिन गोविंद के नाम देना है। पूरा वर्ष आनंद से रहिए और 7 दिन गोविंद के लिए जो जरूर निकालिए। इसलिए सज्जनों, आज देवऋषि नारद वहां से दौड़ लगाए और बद्रीनाथ धाम में पहुंचे। जो वहां पे सनत कुमार जी उन्हें मिले। सनत कुमारों ने पूछ लिया, नारद जी क्या बात है, आज आप बड़े उदास लगते हो। बोले महाराज, आज मैं भक्ति महारानी को वचन दिया है, उनको दुख का दूर करना है। सनत कुमारों ने कहा, नारद जी एक बात करो, अगर भक्ति महारानी का दुख दूर करना चाहते हो तो भागवत की कथा सुना दीजिए। सज्जनों, कोई भी दोष है, चाहे पितृदोष है, चाहे ग्रह दोष है, चाहे भूमि दोष है, कोई भी दोष है, जिस परिवार में, जिस कुल में, जिस घर में भगवान की कथा हो जाती है, सारे दोष खत्म हो जाते। कोई प्रेत भी बना है ना, वो भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, उसे भी मोक्ष मिल जाता है। इसलिए अगर तुम भक्ति महारानी का दुख दूर करना चाहते हो तो भागवत की कथा सुना दीजिए। क्यों? नारद जी को आकाशवाणी ने कहा, नारद सत्कर्म करो। और सत्कर्म क्या है? किसी भी ग्रंथ में सत्य नहीं कहा, लेकिन भागवत महापुराण ये सत्य स्वरूप है। ये भगवान का साक्षात स्वरूप है, विग्रह है। ये भागवत की पूजा से कृष्ण की पूजा का फल मिलता है। इसलिए एक बार भगवान की पूजा, भागवत की कथा सुना दो। नारद जी ने कहा, आप ही सुनाइए महाराज। सनत कुमारों ने कहा, देखो, जो बद्रीनाथ धाम में रह लेगा उसे हरिद्वार में अच्छा नहीं लगेगा, और जो हरिद्वार में रह लेगा उसे दिल्ली में अच्छा नहीं लगेगा। जो वृंदावन में रह लेगा उसे दिल्ली कहां अच्छी लगेगी, है? और जो महिपालपुर में रह लिया उसे नरेला अच्छा नहीं लगेगा, है ना? और जो द्वारिका में रह लिया महाराज, गुड़गांव में रह लिया, तो महिपालपुर सूना लगने लग जाएगा। अब कोई गुड़गांव रहता तो महिपालपुर कहां अच्छा लगेगा? अब देखा जाए प्रभु, तो जो जहां रहता है उसको वहीं। सनत कुमारों ने कहा, हम ज्यादा नीचे नहीं जाएंगे, एक बात करो। बोले क्या? कुछ ऐसा उपाय करो कि वो थोड़ा आगे आए, भक्ति महारानी, हम भी थोड़े आगे आए, तो बीच में कथा हो सकती है। कहां पे महाराज? बोले वृंदावन धाम से, बद्रीनाथ धाम से बिल्कुल मध्य में जो है हरिद्वार आता है। न 1 इंच कम है, न 1 इंच ज्यादा है। वृंदावन धाम से और बद्रीनाथ धाम ठीक मध्य में हरिद्वार आता है। तो बोले हरिद्वार में आनंद नाम का घाट है महाराज। गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। खड़खड़ी हरिद्वार में आनंद नाम का जो घाट है, वहीं पर भागवत की कथा होगी। सुंदर कलकल निनादनी यमुना की जलधारा है,
माँ गंगा जहाँ विराजमान है, और सप्त ऋषि जहाँ निवास किया, तपस्या किया, माता गंगा ने जहाँ 7 रूप धारण करके सप्त ऋषियों को प्रणाम किया है, ऐसे गंगा के तट पर आनंद नाम के घाट पे हरिद्वार में भागवत की कथा होगी। अरे महाराज, आपने बहुत बड़ी कृपा किया है, आप ही चलिए कथा सुनाने के लिए। सनत कुमारों के लिए नारद जी ने जो है व्यासपीठ बनाया, वो बालू की थोड़ा का ढेर बना दिया, ऊंचा कर दिया। सनत कुमार जी 4 व्यासपीठ बने, नारद जी महाराज श्रोता बन करके बने। अब देखिए नारद जी कहते हैं, जो गृहस्थ कथा कराता है तो जोड़े से कथा का पूजन करना चाहिए, और यदि बाबा जी कथा कराते हैं तो वो तो फक्कड़ बाबा है। सो नारद जी ने बोले महाराज, नारद तो एक जगह रुकते नहीं थे, क्योंकि नारद जी जो है जितनी देर तक एक गाय का दूध निकाला जाता है उतनी देर ही रुकते थे। 7 दिन कैसे रुक गए? तो देवर्षि नारद ने 3 आसन डाले, एक भक्ति के लिए, एक ज्ञान के लिए, एक वैराग्य के लिए, और एक आसन डाल के सामने बैठ गए। और जैसे सनत कुमारों ने कहा, सो देवर्षि नारद ने बीड़ा लेकर के स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक चारों तरफ फैल गए। अरे बोले भैया कथा सुनने चलो, कथा सुनने चलो, कथा सुनने चलो। इसलिए प्यारे सबको बताना चाहिए भैया, कथा सुन। देवर्षि नारद और देवताओं ने जैसे सुना, सनत कुमार कथा सुनाने आए हैं। सनत कुमार जी कथा सुना रहे हैं। देवता क्या, संतों की समाधि टूट गई। बड़े बड़े संत महात्मा आज कथा सुनने के लिए हरिद्वार की भूमि पे पहुंच रहे हैं। और प्यारे याद रखना, सुखदेव जी महाराज सनत कुमारों ने उस बालू में बैठ करके, बड़े बड़े संतों ने कथा सुनी बालू में बैठ कर। और तुम तो इतने सौभाग्यशाली, तुम्हारे लिए गद्दे बिछाए जाते हैं, गलीचे बिछाए जाते हैं, कुर्सी लगाई जाती है, सोफे बिछाए जाते हैं, कि आप भगवान के भक्त बनो। और जो भगवान की कथा पंडाल में आता है, जो भगवान की कथा पंडाल में आता है,